Hey guys, I am Anuradha. I welcome back to my channel Learn the Unlearn. तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने किया था पार्ट 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्ट 1 क्या था, लिंक आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। आज पार्ट 2 करना है। सो लेट अस बिगिन। इलास्टिसिटी ये सारे बच्चों लोग के लिए यूजफुल है, जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में ये भी ऐड हो जाएगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा जिस्ट वगैरह दूं तो इलास्टिसिटी क्या था। इलास्टिसिटी इज बेसिकली इज दैट कि अगर कोई चीज की प्राइस अगर कोई चीज की प्राइस बढ़ती है तो उसका डिमांड पे कितना, हाउ मच, कितना इफेक्ट उसका इस डिमांड के ऊपर हम लोग को देखने मिलेगा किसी चीज के प्राइस की बढ़ने के वजह से या घटने के वजह से, वो कितना स्ट्रेच होता है। दैट मीन्स द इलास्टिसिटी, दैट हाउ मच चेंज यू सी। सो these are the different types of elasticity: perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively inelastic and unitary elastic demand. अभी ये सीक्वेंस से नहीं आएगा, जैसा आएगा वैसा आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ऑल। ओके, सो जिसमें हमारा पहला आता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है कि एक सेकेंड, relatively elastic is when the proportionate change in the quantity demanded is greater than that price demand is set to be relatively elastic। यानी कि proportionate change कितना हो रहा है, change in a quantity demanded is respect to greater। मतलब किसी चीज का प्राइस P1 is the first price and P2 is the second price। जब मेरा प्राइस P1 से P2 हो जाता है तो जो इतना ही मेरा प्राइस कम हुआ है, लेकिन मुझे जो चेंज देखने के लिए मिल रहा है वो इतना देखने के लिए मिल रहा है। समझ में आ रहा है? सो जो मेरा चेंज है वो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एक, लेकिन वो एक से बहुत ज्यादा आता है। तो इसको कैसे लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज वे मोर ग्रेटर देन 1। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सिर्फ 1% का, 1 रुपए का या 1 यूनिट का, आप कुछ भी समझ लो इसको, उतना ही चेंज मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मेरा चेंज होता है 1 रुपए से भी ज्यादा। सो दैट मीन्स योर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग चेंज वुड बी 1 rupee, 1 units whatsoever, but it went ग्रेटर देन 1, मोर देन 1। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। इसी कर्व को हम लोग फ्लैटर कर्व भी बोलते हैं, FLATTER, फ्लैटर कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखो कितना फ्लैट जा रहा है। ओके, ये फ्लैट हो रहा है ना। कैसे बना लोगे आप, ऐसे बना लोगे कि भाई मेरी फर्स्ट प्राइस है, प्राइस इतनी हुई लेकिन मुझे इतना चेंज देखने के लिए मिला। तो ये जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपको थोड़ा फ्लैटर दिखेगा। नीचे तो वही आएगा क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पर रहेगा प्राइस। पहला समझ में आ गया, रिलेटिवली इलास्टिक। सेकेंड है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पर क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है। वहां पर हम लोग ने देखा था कि एक चेंज होगा लेकिन एक से ज्यादा होता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक से ज्यादा चेंज होगा लेकिन एक ही चेंज होता है। अभी 1% समझो या 1 यूनिट समझो। सो यहाँ पर रहेगा अगेन प्राइस, यहाँ पर रहेगी अगेन क्वांटिटी डिमांड। मेरा प्राइस P1 था, मेरे प्राइस में इतना गिराव आ गया लेकिन मेरी डिमांड में सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा। समझ में आ रहा? आपको एक्सप्रेशन समझने हैं कॉन्टेक्स्ट के, कि मेरा प्राइस पहले इतना था, सपोज ये प्राइस है मेरा 10 रुपए, 15 रुपए, और फिर मेरा प्राइस हो जाता है 5 रुपए। जब मेरी प्राइस 15 रुपए थी तो इतने लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैंने 5 रुपए किया तो यार इतना ही लोग डिमांड कर रहे हैं, जबकि ज्यादा डिमांड करना चाहिए था, बट ज्यादा डिमांड नहीं किया। चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन व्हाट द प्राइस ऑफ डिमांड इज टू बी कंसिडर्ड इज कॉल्ड अ प्राइस इज इनइलास्टिक। ये जो मेरा प्राइस है वो कैसा है, इनइलास्टिक है। तो अगेन आप कैसे बनाएंगे इसको, ये रहा मेरा प्राइस इतना था तो इतनी डिमांड थी, मेरा प्राइस मैंने इतना कम कर दिया लेकिन मुझे इतना ही चेंज देखने के लिए मिला, सिर्फ इतना। लेकिन प्राइस कितनी चेंज हुई मेरी, इतनी, 15 से 5 हो गई, लेकिन मेरी डिमांड तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मेरी डिमांड पहले 20 थी और फिर कितनी हो गई, 18 हो गई। मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि और ज्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन
20 से मेरी 21 या 22 हो गई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 30-35 हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो ये बहुत ही सटीक स्टीपर कर्व हो जाता है। तो इसको भी बोलते हैं हम लोग स्टीपर कर्व। जो प्रीवियस वाला था वो कैसा था मेरा, फ्लैटर कर्व था, और ये वाला कैसा है मेरा, स्टीपर कर्व है। समझ में आया, रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक। इनइलास्टिक बोला तो जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है इज लेस देन 1, और इसकी जगह पे अगर सिर्फ इलास्टिक बोला तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। आगे बढ़ते हैं। ये परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का, हाँ ये हमारा अभी नेक्स्ट है। हम लोग ने अब तक रिलेटिव पढ़ा, अभी हम परफेक्ट पढ़ेंगे। इफ द क्वांटिटी डिमांड चेंज एंड प्राइस रिमेन्स द कांस्टेंट। मेरी जो डिमांड है, आपको देखो डायग्राम से समझेगा, डिमांड मेरी कांस्टेंट है, प्राइस मेरी कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड मेरी चेंज हो रही है। पहले मेरी डिमांड ये थी, फिर मेरी डिमांड ये हुई, लेकिन मेरा प्राइस सेम है, प्राइस के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। ऐसे केस में हम लोग इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट बट मेरे डिमांड में चेंज आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक और हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। और यहाँ पर जो मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनफाइनाइट रहेगा। उसी के सामने परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा कि अब डिमांड कांस्टेंट रहेगी और प्राइस चेंज होगी। If the price changes, quantity demands remains the constant, then the ED is equals to 0. यहाँ पर कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और यहाँ पर कैसा हो जाता है, इट बिकम 0। पहले मेरी प्राइस ये थी, फिर मेरी प्राइस इतनी हो गई या मेरी प्राइस कम हो गई, लेकिन मेरी डिमांड के ऊपर कोई भी प्रभाव इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिला मुझे। यहाँ पर आप एकदम मस्त एग्जांपल ले सकते हो सॉल्ट का, कि उसकी प्राइस बढ़े या कम हो। सब्जी में नमक पहले भी मैं 1 चम्मच डालता था, अभी भी मैं 1 चम्मच ही डालूंगी और आगे भी 1 चम्मच ही डालूंगी। प्राइस कम हो गई है करके मैं ज्यादा नमक, या बढ़ गई है करके मैं कम नमक नहीं डालूंगी। तो नमक का डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज वी ऑल्सो नोन एज अ वर्टिकल डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सेस। ये मेरा होता है हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सेस। समझ में आ गया आपको ये वाला भी, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ये रहेगा इनफाइनाइट, ये रहेगा 0, ये रहेगा हॉरिजॉन्टल, ये रहेगा वर्टिकल। यहाँ पर जो मेरी प्राइस है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो मेरी डिमांड है वो कांस्टेंट है। आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने सेम चीज ही दी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में हमारा लास्ट आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि जो मेरी डिमांड है वो कैसी है, यूनिटरी है। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन अ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज, दोनों कैसा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से ही उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो ये स्टेज में मैं हो जाती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम लोग ने बोला ग्रेटर देन 1, फिर लेस देन 1, फिर इनफाइनाइट, फिर पढ़ा हम लोग ने 0, और उसके बाद में हमने पढ़ा इक्वल्स टू 1। आया समझ में, ये 5 थे। ये रिलेटिवली इलास्टिक था, रिलेटिवली इनइलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी। आ गया समझ में, सारा मैंने रिवाइज भी करा दिया। When a proportionate change in a demand is equal to proportionate change in advertisement expenses is known as a unitary। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। ये मेरी फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट डिमांड है, ये मेरी सेकंड प्राइस है, सेकंड डिमांड है। जितना चेंज यहाँ है उतना ही चेंज मुझे यहाँ भी देखने मिल रहा है, उतनी ही प्राइस है, उतनी ही प्राइस है। तो ये मेरा जो कर्व है वो थोड़ा हाइपरबोला के जैसे बनता है, डिमांड कर्व। क्लियर विद दिस। इसके बाद में ये मैंने सारे आपको एक ही जगह पे दे दिए हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और ये मैंने आपको एक ही कर्व के अंदर सारे बता दिए हैं कि जो मेरा मिडल वाला रहेगा इज इक्वल्स टू 1, एक से बड़ा तो इधर आएगा और 0 इधर आएगा, एक से छोटा इधर आएगा और 0 इधर आएगा, एक से बड़ा और इनफाइनाइट ऊपर आएगा। ये मेरा x के पैरेलल था, ये मेरा y के पैरेलल था, ये स्टीपर था, ये फ्लैटर था। आ गया ना समझ में, ये हो गया x के पैरेलल, ये हो गया y के पैरेलल, ये मेरा इक्वल्स टू 1 हो गया, ये मेरा फ्लैटर हो गया और ये मेरा स्टीपर हो गया। तो इस तरीके से सारे कर्व आपके एक ही इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी करके रखा हुआ है। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टॉपिक था, जो भी एडिशनल चीजें वो आपके लिए ऐड की हुई है। ठीक है, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए ये सारी जगह पे आप फॉलो करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीपीटी सारी वहां पर डाल दूंगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बिना भूले करना है।
प्लास्टिक इज बैन, आसपास सफाई रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।